वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन इज इन लव विद यू बट ईगो किल्स ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ठीक है, ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है लेकिन अना खूबसूरत रिश्तों को मार देती है। ये है हमारी रीडिंग का टॉपिक। अब ये कौन शख्स है ये हम देखेंगे। ये आपका एक्स है, नेक्स्ट है, कोई कज़न है, कोई फ्रेंड है, आपके सराउंडिंग में है, ये हम देखेंगे कि कौन है ये जी। ठीक है, जो सिर्फ ईगो की वजह से अपने इमोशंस को मार रहा है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग अगर लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जो मेरे व्यूवर्स से इन लव है लेकिन अना की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कौन है? कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है कि किसके दिल में क्या है और कब क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी, कौन है वो शख्स जो मेरे व्यूवर्स से इन लव है? कौन है जो अना की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा? बिटवीन द लाइन्स, रोमांटिक फीलिंग्स। कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? होम। कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? सरेंडर। कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, कौन है जो मेरे व्यूवर से इन लव है? सीक्रेट क्रश। कौन है जो अना की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा? रिकंसिलेशन। कौन है जो अना की वजह से कांटेक्ट नहीं कर रहा? एक्स लवर। कैन यू इमेजिन कि मैं अभी ये रीडिंग जब मैंने स्टार्ट की तो बीच में कॉल आ गई तो मुझे रीडिंग स्टॉप करनी पड़ी ना, तो सेम यही कार्ड आए थे और देखें कोइंसिडेंस कि मैं दोबारा से कर रही हूँ और दोबारा यही कार्ड आ रहे हैं। कौन है? तो मतलब देखें कि जिस कार्ड ने आना होता है ना वही आता है। कौन है जो अना की वजह से साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज? कौन है जो अना की वजह से मेरे व्यूवर से कांटेक्ट नहीं कर रहा? ट्रुथ। कौन है? प्लेयर। मास्क। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वेडिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, फाइनेंस, क्रॉस रोड, सोलमेट, टेक्स्ट मैसेज। हार्ट ब्रेक भी हम ले ही लेते हैं, उसके नीचे ब्रेकअप है। अच्छा, कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्स। ये पूरी टोटल रीडिंग उन लोगों के ऊपर निकल के आई है जो नो कांटेक्ट में है, जो लीज कांटेक्ट में है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्स, आपका जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया है या अभी लीज कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है। ठीक है, वो आप मीन्स के आपसे बहुत ज़्यादा इन लव हैं, उनको फील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं। सही है, लेकिन क्या है कि बीच में ईगो आ रही है। ईगो आ रही है जिस वजह से इस बंदे ने अपना सारा ध्यान जो है अपने काम पे लगाया हुआ है और ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और कभी कभी इनका दिल चाहता है कि ये आपको टेक्स्ट मैसेज करें, आपको प्रपोज करें, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, लेकिन वही बात है कि ईगो बीच में आ जाती है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर ये इन केस हम ये भी देखेंगे कि ये कब कांटेक्ट करेंगे। अगर इन केस ये कांटेक्ट करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होंगे, आप किसको चूज करते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डेवलप हो रही हैं। आपके वो एक्स या लीज कांटेक्ट में हैं या फिर आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि ये पूरी रिकंसिलेशन, ये ऐसे एक्स हैं जिन्होंने आपको बताया नहीं, मे बी आप लोग फ्रेंड्स की तरह रहते हो, इन्होंने आपको बताया नहीं कि ये आपसे इन लव हैं। इन्होंने अपने फेस पे मास्क चढ़ा के रखा, आपको फील कराया कि ये प्लेयर है। ठीक है, आपके पास बहुत जल्दी किसी का ट्रुथ रिवील होने वाला है। ठीक है, आपके पास किसी का ट्रुथ रिवील होने वाला है कि आप इनका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। ये अनफिनिश बिजनेस है। ठीक है, अनफिनिश बिजनेस है और फाइनली इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है कि ये आपसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्द मुझे आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वजह क्या है? वजह ये है कि इनको आपके जैसा इंसान आज तक ज़िंदगी में नहीं मिला। आपसे मिलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ, मे बी आप लोग सोलमेट्स हैं, कि इनको रियलाइज़ हुआ कि लोग अच्छे भी होते हैं। ठीक है, मे बी कि इनको लाइफ में जितने भी लोग मिले हैं वो बहुत फ्लर्ट मिले हों, बहुत धोखेबाज मिले हों, उनका कोई ना कोई गर्ज, कोई ना कोई मतलब होता हो
लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मिलते हैं, लेकिन आप इनसे जो मिले हैं तो इनको फील हुआ है कि कुछ लोग सिंसियर भी होते हैं, कुछ लोग बेमकसद भी मिलते हैं, मीन्स कि वो वाकई आपसे अटैच होते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मिले हैं और फिर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं, और आपने इनको इतना होम, इतना फैमिली फील करवाया है कि ये इंसान आप इसकी मे बी कि ये जब आपसे मिले हो तो इनका इंटेंशन एक फ्लर्ट करने का हो, एक प्लेयर वाली एनर्जी हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपसे कांटेक्ट करने के बाद, आपके साथ कुछ दिन गुजारने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ, आपने इनको इतना होम, इतना फैमिली फील करवाया कि आप इनके क्रश बन गए, लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि मे बी क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, या मे बी एक बंदा मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक हो गया। और इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई, जो कि इन्होंने मास्क के पीछे छुपा के रखी, लेकिन अब बहुत जल्द आप पे इनका ट्रुथ रिवील हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ ईगो, मैंने कहा ना कि टॉपिक ही मेरा यही है, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी जो लोग आते हैं तो उनका भी प्रॉब्लम यही होता है कि जी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, लेकिन ईगो, तो वही मैंने कहा कि इस पर रीडिंग करनी चाहिए कि ईगो किल्स ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। तो प्लीज़ आप लोग अपनी ईगो साइड में करें और अपने रिश्तों को बचाएं, क्योंकि ईगो बीच में लाने से कुछ नहीं होता, ठीक हो गया। तो अब हम इसको करते हैं क्लैरिफाई, ठीक है। दिस पर्सन इज इन लव विद यू, ईगो किल्स ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। चलें जी, इस पे रीडिंग है, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टैरो से, ठीक है, कि कौन है ये बंदा जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है लेकिन ईगो की वजह से नहीं बताता। बिटवीन द लाइंस को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, मे बी कि आपने इनको ब्लॉक करा हुआ है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करा हुआ है, ठीक है। किसी एक ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन ये इंसान बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन मे बी कि ये करें, अभी वो मैं बाद में देखूंगी। चलें जी, रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्यों हो रही है कि प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, आप जो भी फेमिनाइन एनर्जी मुझे देख रही है, आप हील हो चुके हैं, ठीक है, आप हील हो चुके हैं, आपने अपनी सेल्फ केयर की है, सेल्फ हीलिंग की है, सेल्फ वर्थ पर, अपने ऊपर आपने बहुत काम करा है, आपने अपने फाइनेंसेस पे, और अगर आप कोई काम नहीं करते तो आपने अपने ऊपर फोकस करा है, अपनी सेल्फ केयर की है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब अब हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो हमारी हीलिंग हो जाती है। और ये आपको, अगर आप कोई पब्लिक नोन है तो ये आपको कहीं देख रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि इनसे क्या मिस हो गया, क्या इन्होंने कर दिया, मतलब क्यों आप लोग अलग हो गए, क्यों आना बीच में आ गई, ठीक है। होम को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, भाई इनकी तो मोहब्बत जो है ना वो फूटे नहीं पड़ रही है, और आपके पास बहुत जल्द इनका सडनली आपके पास यहाँ टावर है और नाइट ऑफ क्या था, एक सेकंड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द सडनली इनका मैसेज आपके पास आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मे बी अभी ईद करीब है, ईद पर ये मैसेज कर दें, और जो लोग मुस्लिम्स नहीं है तो मे बी ये कोई ओकेजन ढूंढ के आपको मैसेज करें। सरेंडर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, ये बंदा अपनी फीलिंग्स से समझ लें कि अपनी फीलिंग्स के आगे हार गया है, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, और लेकिन इसमें ये आपको कंसिडर कर रहा है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। आप लोग मे बी ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, या फिर आप, हाँ बिल्कुल आप ऑनलाइन ही मिले हैं, और क्योंकि इनकी सारी फीलिंग, सारी सेलिब्रेशन, सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, ये मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहा है। अच्छा, स्टार्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे सारे ही स्टार्स मुझे नज़र आ रहे हैं, एरीज टू पाइसेस, ठीक है। अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप कब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप सामने से कांटेक्ट कर लें, मे बी आप कांटेक्ट कर लेते हो, लेकिन अब ये सामने से इंतज़ार कर रहे हैं,
मोहब्बत दोनों तरफ है, आपको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इनको भी, लेकिन क्या है कि दोनों की ईगो बीच में आ रही है कि पहले कौन कांटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, सीक्रेट क्रश को क्लैरिफाई करें, सीक्रेट क्रश को। 10 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक वाई 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। जब इन्होंने आपके साथ मतलब इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ ब्रेकअप कर लेंगे, या फिर ये बंदा आया आपके पास फ्लर्टिशियस एनर्जी में था एज अ प्लेयर, लेकिन क्या हुआ, आपकी इनोसेंस इसको इतनी ज़्यादा मतलब समझ लें कि अच्छी लगी, या फिर इतना इंस्पायर ही आपकी इनोसेंस हो गया कि इसने ये आपसे सिंसियर मतलब इसकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो गई, ये आपसे इन लव हो गया। और आपसे मिलने के बाद इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, यहाँ पे हर्मिट आया है, इसको पता लगा कि लोग अच्छे भी होते हैं। ठीक है, और अब आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये इंसान चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी में आएँ। अगर आप एज अ लवर ये नहीं आना चाहते तो आप एज अ फ्रेंड इसकी लाइफ में रहें, लेकिन इसकी लाइफ से जाएं नहीं। ठीक है, रिकन्सिलेशन क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स। ये आपके सोलमेट हैं भाई, ये जो भी हैं आपके सोलमेट हैं, और ये इस बंदे की इतनी ज़्यादा इसके सर में दर्द है, ये इतना परेशान है कि ये आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक्स लवर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। जब भी आपकी याद आती है तो ये अपने फाइनेंस पे फोकस कर लेते हैं, काम पे अपना जहन इधर उधर कर लेते हैं, और मे बी कि इनको पास में कमिटमेंट फोबिया हो, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। और आप जो हैं वो सिंगल हैं, आप अपने काम में, अगर कोई आप मीडिया पर्सन है तो कोई पब्लिक नोन है, तो आप अपने काम में तो बहुत विन कर रहे हैं। ठीक है, आप काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं अपना, और जो है ये आपको मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं तो आपको देख रहे हैं ना। साइन एंड स्क्रोनिसिटी क्यों आया है, लवर्स। आपको फील हो रहा होगा, आपको इनकी याद आ रही होगी, या इनका नाम कहीं पर स्क्रॉल आप कुछ कर रहे होंगे, इनका नाम आ गया, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि ये आपको अपनी वाइफ भेज रहे हैं। ट्रुथ क्यों आया है, 9 ऑफ कप्स। मे बी कि ये बंदा मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये इंसान बहुत जल्द मे बी आपको कोई मैसेज भेजें, या फिर आपको कोई अगर बुके भेजते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं किसी के थ्रू, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू भी अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपसे कांटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लेयर क्यों आया है, द एम्प्रेस। अगर ये पास्ट में प्लेयर थे, लेकिन अब ये आपके साथ बहुत सिंसियर हैं और आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। मास्क क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। इनको डर लग रहा है, बहुत उदास हैं कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस की या आपको बताया तो कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। आप पे अगर बेबी का आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, आप जो भी हैं आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प है, और आपको पता चल गया है कि भाई ये बंदा आप में इंटरेस्टेड है, या फिर ये बंदा आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप भी इनको मिस कर रहे हैं। चलें जी, अब आपके 2 सवाल जवाब हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा है ये जी, न्यू लव। मे बी के कोई न्यू पर्सन भी हो, ठीक है, कोई न्यू पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो, और वो जो है आपको देख रहा है, आपसे इन टच हो रहा है, और लेकिन कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मे बी उसकी ईगो बीच में आ रही हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका एक सवाल और एक जवाब। चलें यही ले लेते हैं। द ट्रुथ अबाउट चेंज, तब्दीली के बारे में हकीकत। वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज। हमें तब्दील करने के लिए कुछ गलत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके लिए आज की अफर्मेशन। चलें जी, अफर्मेशन देखते हैं आज की क्या है। अच्छा जी, और क्या है, ये वाला देखें। आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ। मैं शक को नहीं, जिंदगी को हाँ कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।